जोधपुर के अंदर कांग्रेस उम्मीदवार का एक और नया कारनामा सामने आया है और ये भी उनके समाज और पानी से रिलेटेड है। हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया है। मामला क्या है? मैं आशापूर्णा नैनोमैक्स का वासी हूँ। मान सिंह नाम है मेरा। और करण सिंह जी और आशापूर्णा बिल्डकॉन का बड़ा नाम देख के वहाँ प्लॉट लिया था हमने। लेकिन जब हमने प्लॉट लिया, मकान बनाया, उसी समय से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ना तो वहाँ पानी था, ना रोडें थी, कुछ नहीं था। ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पानी को लेके। उनकी काटी हुई कॉलोनी में पानी नहीं है। 22 प्रोजेक्ट हैं उनके, एक भी प्रोजेक्ट में पानी की व्यवस्था नहीं है। और हम आशापूर्णा नैनोमैक्स वासियों ने तो लड़के पानी लिया। पहले धरने भी किए, कोर्ट भी गए। देखिए, कोर्ट का अगर फैसला आ गया है तो उसके बाद में तो कोई किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं है कि वहां पर गड़बड़ी हुई है, पानी को लेकर गड़बड़ी हुई है। और कांग्रेस ने यहां पर जो प्रत्याशी बनाया है वो पानी का मुद्दा लेकर जा रहा है। बड़ी हैरानी की बात है। अच्छा, और भी तो बहुत सारी सोसाइटीज है जो उन्होंने काटी हैं, उनकी जो बिल्डर ग्रुप है उन्होंने काटा है। उनके अंदर भी क्या इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं? पानी की समस्या तो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके सभी कॉलोनियों में पानी की समस्या है। किसी में भी उन्होंने पानी नहीं दिया। हमने तो हमारी खुशकिस्मती कही है या हमारे जज्बा कही कि हमने लड़के पानी ले लिया। तो जो सरकार है, पीएचडी है, या जैसे हर घर जल, हर घर नल वाली जो योजनाएं चल रही हैं, उसके अंदर ये समस्या आती है कि वो सोसाइटी उसके अंदर नहीं जा सकती हैं क्योंकि ये गांव के लिए जो है सुविधा है, मगर सोसाइटी के पास तक पानी पहुंचाने का जो काम है गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। मगर सोसाइटी के अंदर अगर नल पहुंचाने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो पहुंच नहीं पाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। जो टाउनशिप एक्ट है उसके तहत ये है कि टाउनशिप के अंदर पानी या जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो बिल्डर को करनी है। तो पीएचडी ने तो पानी जो है वो कह दिया था कि हम टंकी तक पहुंचा देंगे, लेकिन उसके बाद बिल्डर हमें लटकाते रहे। कभी उन्होंने कहा कि अंदर भी पीएचडी डेवलप करेगी, कभी कहा कि मैं तो और है टैंक नहीं बनाऊंगा, ये नहीं बनाऊंगा। और उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो हम मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे कि आपके नेता हैं, उनकी काटी हुई कॉलोनी है, हमें सुविधाएं दीजिए। तो वहाँ से भी ये जवाब दिया गया हमें कि ये तो टाउनशिप एक्ट है, बिल्डर ही करेंगे। बिल्डर कुछ कर नहीं रहे थे, तो मजबूरन हमें फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा और कोर्ट जाना पड़ा, तब वो जाके पानी की सुविधा हुई। कहा जा रहा था कि करण सिंह जी को यहां पर सीट इसलिए दिलवाई है गहलोत ने कि वो यहां पर अपने सपोर्टर से उनको वोट दिलवा देंगे और उसके बदले जालोर सिरोही के अंदर जो वैभव गहलोत है उसको राजपूत वोट दे देंगे। क्या मतलब आपके समाज के अंदर इस तरीके से ये चल रहा है कि क्या चल रहा है? इसका मतलब वो वोट देंगे करण सिंह जी के कहने पर? देखिए, हमारे जो हम लोग रेजिडेंट हैं उनके रिश्तेदार सब जगह है। मैं जालोर सिरोही के बासिंदों को भी यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो लोकल समस्याएं हैं उनसे वो पार नहीं पा रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो वहाँ पे वो क्या जिताएंगे? और वो खुद तैयारी कर रहे थे वहाँ से, जैसा मेरा सुनने में आया कि करण सिंह जी वहाँ से तैयारी कर रहे थे। वहाँ से उनको टिकट ना दे के जोधपुर में आमने सामने राजपूत प्रत्याशियों को किया है। तो इसमें भी मुझे तो कोई ना कोई बड़ी साजिश लगती है। बाकी हम हमारे सभी सपोर्टर्स को, सभी रिश्तेदारों को ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पैसा लेके अपनी कॉलोनियों में पानी नहीं दे पा रहा, वो पूरे लोकसभा क्षेत्र का क्या विकास करेंगे, इसका ध्यान रखें। मैं एक और बात जानना चाहूंगा कि ये बोल रहे हैं कि जोधपुर का सेवक, जोधपुर का बेटा, और साथ ही के अंदर बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर राजपूत वोटर्स हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। तो आपकी कॉलोनी के अंदर, मैं बस सिर्फ उत्सुकता के हिसाब से जानना चाह रहा हूं, जो दर्शक भी जानना चाहेंगे, कितने प्रतिशत राजपूत हैं जो परेशानियां झेल रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर इस काम की वजह से? लगभग 60-65% मेरी कॉलोनी में जो है राजपूत रेजिडेंट हैं और मैं खुद उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी हमारे कहीं सगे संबंधी होंगे और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी हमारे सगे संबंधी होंगे। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जब हमें जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही तो ये हमारा रोष है। और हम किसी भी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ रह रहे हैं, हमारे परिवार वहाँ तकलीफ देख रहे हैं। ये बात कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र के विकास की, और लोकसभा में पानी के आपकी काटी हुई कॉलोनियों में कांग्रेस प्रत्याशी उनको कहना चाहता हूं कि आपकी काटी हुई कॉलोनियों में तो एक बार जाके देख लीजिए पानी आ रहा है कि आपने दिया है कि नहीं दिया। तो ये बताइए मान सिंह जी कि क्या जैसे आपने जब यहाँ से प्लॉट लिए थे इनसे, तो आपने उसके मेंटेनेंस के या फिर वो वन टाइम फैसिलिटी के पैसे जमा कराए थे? और अगर वो पैसे जमा कराए थे और उसके बाद में आपको फैसिलिटी नहीं दी तो ये एक प्रकार से तो लूट ही होती है। बिल्कुल, हमें तो लूटने के बाद पता चला कि हमारे साथ लूट हो गई है।
क्योंकि जब हम प्लॉट लेते हैं तो ये वन टाइम डेवलपमेंट चार्ज उसी समय काटते हैं। उसमें सारा जो पार्क वगैरह है उनकी चार दीवारी बनाना, वन टाइम रोड बनाना, उन सारा पैसा वो है वन टाइम डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे काटते हैं। लेकिन पैसा देने के बावजूद हमें कोई सुविधा नहीं मिली। और उसके बाद हम जब पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे तो ये उन्होंने कहा कि 25% पैसा आप रेजिडेंट कलेक्ट कर लीजिए, 75% पैसा टंकी का मैं दूंगा। दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा 50% आप दीजिए, 50% मैं दूंगा। और तीसरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं दूंगा, ये मेरा काम नहीं है, ये पीएचडी और जेडीए का काम है। तब हमें संघर्ष करना पड़ा। तो पैसा तो हम वन टाइम डेवलपमेंट का पहले दे चुके हैं, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं मिली हमें। मतलब कह सकते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, अपने के समाज ने लूटा, गैरों में कहा कम था। हाई कोर्ट का ऑर्डर वहां पर आया जहां पर पानी कम था। तो पानी कम है और पानी का मुद्दा जोधपुर के अंदर फैला हुआ है, और इसके बारे में जो डिटेल्ड है रिपोर्ट्स हैं वो आगे भी आने वाली हैं, क्योंकि घर घर जाकर देखना पड़ेगा ना कि समस्या क्या है, आरोप क्या लग रहे हैं। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोई काम नहीं किया, या उन्होंने जो किया है उसको मिटाने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस मिलकर जुटी हुई थी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।